बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन अजीज में हीरो बदलने का सिलसिला जारी और सारी है। कल का हीरो आज का विलन ठहरा है और लाडले का स्टेटस बदल गया है, जबकि आम आदमी के हालात वैसे के वैसे हैं। आम आदमी जैसे कल जी रहा था आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आम आदमी के हालात में कोई तब्दीली नहीं आ रही, जिसकी वजह से मामलात इंतशार की तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन अपने प्यारों की तलाश में जो है वो धरना देकर बैठे हैं। दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार की सूरत हाल ये है कि वो शहर इक़्तिदार जो कि किसी जमाने में अमन का गवारा था, जहां चोरी डाका का नाम भी सुनने को नहीं मिलता था, आज वहां पर स्ट्रीट क्राइम में बेपनाह इजाफा हो चुका है। और मामला यहां तक नहीं है, जो सबसे खतरनाक मामला है वो जनाब ये है कि मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। मुल्क अनारकी की तरफ चल पड़ा है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हालांकि इलेक्शन का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन इलेक्शन के ऐलान की बात करें तो जनाब जो पाकिस्तान की बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, जो कि पिछली 4 साल इक़्तिदार में भी रही है, उसकी सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ को जिंदान में डाल दिया गया है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन की पोजीशन ये है कि जो कि 5 दफा MNA रह चुका है और 2 बार वजीर खारजा के ओहदे पर भी रहा है, उसके बकौल उसे लात और घोंसे मारे गए हैं। यानी कि मामला इस हद तक इंतशार की तरफ चल पड़ा है। जबकि इलेक्शन की बात करें भाई, तो जैसा कि अर्ज किया है कि तहरीक इंसाफ जिंदान में पड़ी है, जबकि मौलाना साहब हल्की हल्की अंगड़ाई ले रहा है, जबकि पाकिस्तान की एक और बड़ी जमात पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी हल्की हल्की ढोलकी बजा रहे हैं, जबकि नून लीग मुकम्मल खामोश है। बकौल शायद उनकी कि वो मरियम औरंगजेब ने कहा था कि उनकी बात हो चुकी है। बहरहाल जो सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक है। मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। तो ऐसे में जनाब आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। अब इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक तो यही है कि मुल्क में 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। इसके अलावा भाई और रास्ता ही कोई नहीं है। और साथ में इलेक्शन कमीशन की भरपूर मावनत का भी फैसला किया गया है। और जहां तक बात की है मैंने कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इलेक्शन ही रास्ता है। क्योंकि भाई मुल्क की मुआशी निजाम भी काफी दिगरगूं सूरत हाल से दो चार है। और इसका वैध हाल यही है कि बाहर से डॉलर आए, सरमायाकार मुल्क में आकर सरमायाकारी करें। लेकिन वो सरमायाकार तब ही आएंगे जब मुल्क के अंदर इस्तेहकाम कायम होगा, और सियासी इस्तेहकाम कायम होने के लिए जरूरी है कि मुल्क में इलेक्शन करवाया जाए। और इस हवाले से बड़ों ने फैसला कर लिया है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जहां तक एक और बात है, और वो बात जनाब ये है कि बहुत से मामलात जो हैं वो हल की तरफ जाएंगे और इलेक्शन से पहले पहले अफरा तफरी का आलम खत्म हो जाएगा।